जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 13 फरवरी और आज हम चर्चा करेंगे 13 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। सब प्रश्न दोस्तों आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम ध्यान से एक बार देखेंगे, क्योंकि डेली में 10 से 15 क्वेश्चन हर करंट अफेयर्स की क्लास में लेके आ रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स। आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा, ये तो आपको सबको पता है। डूंगरपुर जिले के अंदर माही नदी के माही, सोम और जाखम नदी की जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ इसको बेणेश्वर मेले को हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जयपुर में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता, तो मिस्टर पोखरण का खिताब आप सबको पता है, गोपाल सिंह भाटी ने जीता। किसने जीता? गोपाल सिंह भाटी ने। देश का पहला मेडिकल जिसे DCGI ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ? जयपुर के अंदर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यपाल द्वारा प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को कुलपति से निलंबित किया गया? जय नारायण व्यास विद्यालय जोधपुर के कुलपति को क्या किया? राज्यपाल ने राजकार्य में बाधा के कारण क्या किया? निलंबित किया। ठीक है, चलते हम जो हमने कल की क्लास में कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी उनको एक बार रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा प्राप्त पदक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो कौन कौन से थे? धन्ना राम ने स्वर्ण पदक जीता और श्याम सुंदर ने रजत पदक जीता। राजस्थान के किस कवि को कवि काक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मण दान कविया को। किसको दोस्तों? लक्ष्मण दान कविया को। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किसके आदेश पे निलंबित किया? राज्यपाल एवं कुलाधिपति। राज्यपाल को कुलाधिपति भी कहते हैं। ठीक है, और अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, जो हमारे कुलपति होंगे यूनिवर्सिटी के, उनको कुलगुरु के नाम से भी जाना जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास को। ठीक है, 9 से 12 फरवरी 2025 में आयोजित मरु महोत्सव 2025 कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनतमता कितनी बताइए दोस्तों? तो बताइए, 14वीं शताब्दी की वो मूर्तियाँ बताइए। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-2025 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 26% है। कितने प्रतिशत? 26%। आज का हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं हम पहले प्रश्न पे। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी को व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में कितने स्कोर की जीत दर्ज हुई? तो दोस्तों इनकी जीत दर्ज हुई 143 से 141 पॉइंटों के साथ, अंकों के साथ। देखो महत्वपूर्ण थॉट इसके देख लो। श्याम सुंदर स्वामी ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रतियोगिता पैरा तीरंदाजी एशिया कप कहाँ पे हो रहा है? बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर हो रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है? स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल स्कोर ये रहा जो हमने चर्चा की थी, 143 से 141 अंकों के साथ। कुल पदक 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता दोस्तों। राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कौन? अभी नीरज के पवन। और राजस्थान तीरंदाजी संघ महासचिव कौन? सुरेंद्र सिंह गुजर। और कोच कौन है? अनिल जोशी। ये महत्वपूर्ण थॉट है हमारे। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्तर की डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली? हमने शॉर्ट नोट्स में भी चर्चा की थी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ? जयपुर के अंदर है। उसको क्या है? डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ये क्या है? डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन, इस पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन को मंजूरी मिली। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को प्रथम स्तर की डेंड्रिटिक
सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी। यह अनुमति पाने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा दोस्तों, देश का पहला मेडिकल होगा। ठीक है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ का? जयपुर का। वैक्सीन से गाल ब्लैडर, हेड एंड नेक और ओवेरियन कैंसर से अच्छे नतीजे मिलेंगे। ठीक है। चौथी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ट्रांसलेशन कैंसर रिसर्च एंड इम्यूनोथेरेपी में 14 राज्यों की 12 संस्थाएं और 9 विदेशी विशेषज्ञ शामिल हुए इसमें। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 जो भी 10 से 23 फरवरी के मध्य इसका आयोजन हो रहा है, वो भारत कौन से देश के साथ? ये महाजन बीकानेर रेंज जो बीकानेर के अंदर रेंज है वहाँ पे हो रहा, तो ये मिस्र के साथ हो रहा दोस्तों। किसके साथ हो रहा? मिस्र के साथ हो रहा है युद्धाभ्यास, जो 10 से 23 फरवरी के मध्य हो रहा है। ठीक है। साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 भारत और मिस्र की संयुक्त सेना के द्वारा आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे? बीकानेर के अंदर वहाँ हो रहा है। ठीक है। 10 से 23 फरवरी 2025 तक चल रहा है ये आयोजन, अभी प्रचलन में चल रही। उद्देश्य क्या? दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और विशेष बलों की अंतर संचालनता इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार करना, साथ ही रेगिस्तानी परिस्थिति में सैन्य अभिमानों की दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है। अगला प्रश्न, 8 से 12 फरवरी 2025 बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह डूंगरपुर जिले के अंदर। हमने शॉर्ट नोट्स में भी इसकी चर्चा हो गई थी। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। देखो, बेणेश्वर मेला आयोजन कहाँ हो रहा? बेणेश्वर धाम, यानी आदिवासियों का कुंभ। 8 से 12 फरवरी 2025, आज 13 हो गई, कल तक था ये। ठीक है। 7 से 8 फरवरी 2025 में 28वां इंटरनेशनल बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? जल महल में। ये भी 7 से 8 फरवरी के मध्य हुआ। और 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। ये भी महत्वपूर्ण, इनको भी चर्चा कर लेते हैं। 27 से 30 जनवरी 2025 में माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? बांसवाड़ा जिले में। और 11वां वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 गोल्डन पार्क उदयपुर 17 से 19 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। और अभी जो हो रहा बेणेश्वर मेले का आयोजन हो गया कल तक, आज 13 तारीख हो गई, कल 12 समाप्त हो गया था। पिछली बार आपको पता है बेणेश्वर मेले ये माघ पूर्णिमा के दिन पड़ता है ना। फाल्गुन से पहले एक पूर्णिमा थी, माघ महीना उसकी। और पिछली बार तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आई थी। ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी को ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो ये की अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ। किसके साथ? अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ। ठीक है। राजस्थान में 1 गीगावाट परियोजना जैक्सन ग्रीन और ब्लू एनर्जी की साझेदारी, ब्लू लीफ एनर्जी के साथ दोस्तों। किसके साथ? ब्लू लीफ एनर्जी के साथ है। किसके साथ है? ब्लू ग्रीन जैक्सन के साथ है। किसके साथ दोस्तों? ग्रीन जैक्सन के साथ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। जैक्सन ग्रीन भारत और ब्लू एनर्जी कहाँ की? सिंगापुर ने राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना का विकास के लिए साझेदारी की है। कुल 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर 3,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ठीक है। परियोजना में इन STS व ISTS ट्रांसमिशन प्रणाली शामिल है। RUVNL, SECI और NHPC से 25 वर्षीय विद्युत क्रिय समझौते PPA प्राप्त किए गए हैं। परियोजनाएं ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्त पोषित होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न पे। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ODF घोषित किए जा चुके हैं दोस्तों? कितने प्रतिशत ODF घोषित किए जा चुके हैं? तो 98%। कितने प्रतिशत गांव? 98% ODF घोषित किए जा चुके हैं। राजस्थान की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति SBMG की समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। 2014 में लॉन्च। कब लॉन्च हुई? 2014 में। ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच समाप्त करने के लिए राजस्थान की उपलब्धियां
ODF प्लस रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान है। ठीक है, 98% गाँव ODF घोषित और 85% ODF मॉडल का दर्जा प्राप्त है, और 94% गाँव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM में शामिल है, और 98% गाँवों का दूसरा जल प्रबंधन GWM प्रणाली स्थापित है। ठीक है दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न पे। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया? 200 करोड़ का। कितने का? 200 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन सब्सिडी नीति ई व्हीकल प्रमोशन फंड 200 करोड़ रुपए का गठन है, और अवधि लागू कब से? 1 सितंबर 2022 से खरीदे और पंजीकृत वाहन ही पात्र होंगे। शर्त क्या? वाहन राजस्थान में ही खरीदा और पंजीकृत होना चाहिए। प्रक्रिया FAME2 पंजीकृत वाहन निर्माता को पोर्टल व रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन के बाद वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार और क्षमता दर्ज होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलते हम आज का हमारा अगला प्रश्न 8वां। हाल ही में राज्य में 14वीं शताब्दी की नायक व नायिका को संयुक्त मूर्ति कहाँ मिली? हमने ये चर्चा कल भी प्रश्न में की थी। अक्खेपुरा गांव भीलवाड़ा के अंदर मिली थी। ठीक है दोस्तों, और ये राज्य जो छापरा का शिवपुरी गांव है, यहाँ पे भी 2.5 फीट चौड़ी 3 फीट ऊंची, और जिसका सामान्य पत्थर से मूर्ति मिली है ना। मूर्ति की आकृति कैसी थी? यक्ष, यक्षाणी और शेषनाग पर फण, संभवित भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति में। और जो हमने प्रश्न में चर्चा की थी वो अक्खेपुरा के अंदर मिली जोड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई दोस्तों? तो कौन सी तिथि मनाई गई? 50वीं पुण्यतिथि। कौन सी? 50वीं। ठीक है, अगला प्रश्न। राज्य में 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ? जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। ठीक है, हाल ही में कौन सा चिकित्सा केंद्र ही जमा KP तेरिंग में चर्चा में रहा? ये आज के हमारे थे महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा, जय श्री राम।